सो वेलकम बैक टू ACC डिफेंस अकेडमी। तो गाइज आज हम आपके लिए जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स लाए हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी ACC 131 एंड 132 के लिए सबसे ज़्यादा रहेगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए रहेगी। और इससे भी पहले जितने भी हम वीडियोज़ जनरल साइंस की ला रहे हैं आपके लिए, तो आई होप आपने वो भी अच्छे से रिवाइज करी होंगी, बिकॉज यहाँ से मोस्ट आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने मिल सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ये क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं। तो सीधे आते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन पे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जनरली जो एग्जाम में पूछा जाता है, इन ब्लड ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन इज, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन का क्या नेम है? तो दैट इज़ हेमोग्लोबिन। देखो हेमोग्लोबिन हमारे ब्लड में एक तरह का प्रोटीन होता है, और ये एक तरह का मॉलिक्यूल होता है जो कि हमारी बॉडी के हर पार्ट में क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है। तो दैट इज हेमोग्लोबिन इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन इज ऑन जॉइंट यूरिक एसिड क्रिस्टल्स एक्यूमुलेशन इट कॉजेज गोट। देखो गाउट क्या है, गाउट एक तरह से हमारा डिजीज़ होती है, एक तरह की हमारी बोन की प्रॉब्लम होती है, जिसमें होता क्या है कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं एक पार्ट पे। ठीक है, जमा हो जाते हैं एक पार्ट पे। उससे होता क्या है, उससे इन्फ्लेमेशन होती है, उससे पेन होती है, और इस डिजीज़ को, इस प्रॉब्लम को क्या कहा जाता है, इसे गोट कहा जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इमेज में भी आपको शो हो रहा है कि जॉइंट पेन एक तरह से आजकल जो ज़्यादातर होती है बंदों को, ज़्यादातर ह्यूमन बींग्स को क्या होती है, जॉइंट पेन होती है। और जॉइंट पेन इसे क्या कहा जाता है, इसे गोट कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि यूरिनरी क्रिस्टल्स क्या होते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज पर्सन विच हैव ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप में से आप बड़ी बार देखोगे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लड ग्रुप के रिलेटेड। तो क्वेश्चन क्या है, पर्सन विच हैव ब्लड ग्रुप AB, वो पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, AB है। अब किसी का ब्लड ग्रुप O होता है, किसी का A होता है, किसी का B, किसी का AB, किसी का, ठीक है, इस तरह से डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स रहते हैं। तो वो पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप AB होगा वो किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, ये पूछा हुआ है। तो भाई वो डोनेट कर सकता है ब्लड, सिर्फ AB वाले पर्सन को ही वो ब्लड डोनेट कर सकता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो यहाँ पे चार्ट दिया गया है, वहाँ पे आप देख सकते हो कि AB वाला जो पर्सन है वो AB वाले पर्सन को ही ब्लड डोनेट कर सकता है, बट वो रिसीव किस से कर सकता है, AB वाला किससे रिसीव कर सकता है? तो भाई O जिसका ब्लड ग्रुप होगा वो भी AB वाले पर्सन को ब्लड दे सकता है, जिसका A ब्लड ग्रुप होगा वो भी दे सकता है, जिसका B होगा वो भी दे सकता है, जिसका AB होगा वो भी दे सकता है। यहाँ पे देखो शो हो रहा है, मतलब AB के केस में जो कॉलम बना है वहाँ पे सब पे टिक लगी है, बिकॉज O वाला बंदा भी AB वाले पर्सन को ब्लड दे सकता है, A वाला भी, B वाला भी, और AB वाला भी AB वाले पर्सन को ब्लड दे सकता है, मतलब वो रिसीव कर सकता है। बट इन केस ऑफ B जिसका ब्लड ग्रुप रहता है B, ठीक है, वो सिर्फ O वाले पर्सन से रिसीव कर सकता है, और या फिर वो B वाले पर्सन से रिसीव कर सकता है। वो A वाले पर्सन से रिसीव नहीं करेगा, वो AB वाले पर्सन से रिसीव नहीं कर सकता। ठीक है, इसके अलावा A और O के केस में देखें, जिसका ब्लड ग्रुप A होता है, ठीक है, वो या तो O वाले पर्सन से रिसीव करेगा या A वाले पर्सन से रिसीव करेगा। इसके अलावा B और AB वाले से नहीं करेगा। और O जिनका ब्लड ग्रुप रहता है, जिन लोगों का ब्लड ग्रुप O रहता है, वो सिर्फ O वाले से ही ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, O वाला पर्सन सिर्फ O वाले पर्सन से ही ब्लड को रिसीव कर सकता है। इसके अलावा AB बाकी के जो जितने भी ब्लड ग्रुप्स रहते हैं उनसे ये रिसीव नहीं कर सकते। तो इसमें से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनरल और नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर कितना होता है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर ह्यूमन बींग का कितना होता है? तो 80 ऑफ 120 mm ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर रहेगा। और यहाँ पे देखो आप थोड़ा सा डिटेल में भी चीज़ों को लिखा गया है। देखो फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। देखो सिस्टोलिक प्रेशर वो होता है जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, मतलब हार्ट बीट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, मतलब मैक्सिमम हार्ट बीट जहाँ पे रहती है उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। और डायस्टोलिक प्रेशर अगर आपको डक्ट पूछा जाए तो क्या कहा जाता है, जब हमारा हार्ट रिलैक्स पोजीशन में रहता है। ठीक है, हमारा मिनिमम ब्लड प्रेशर जब रहता है तो उस केस को डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। ये नॉर्मल कंडीशंस होती हैं ब्लड की, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो नॉर्मल कंडीशंस में जब हार्ट रिलैक्स फॉर्म में रहता है उसे डायस्टोलिक कहा जाता है। और यहाँ पे हार्ट बीट थोड़ी सी फास्ट हो जाती है, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, उसे सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर 140
बाई 90 mm ऑफ Hg को हाई ब्लड प्रेशर माना जाता है। प्री हाइपरटेंशन किसे कहा जाता है? डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है। प्री हाइपरटेंशन जब ब्लड प्रेशर 120 से लेके 130 mm ऑफ Hg होता है, उसे प्री हाइपरटेंशन माना जाता है। और नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो कि मैंने आपको बताया कितना, अगर लेस देन 120 ऑफ 80 mmG होता है तो उसे एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर कंसीडर करा जाता है। ठीक है, तो इसमें से भी जनरली आपको पूछा जा सकता है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना रहता है, या डायस्टोली क्या होता है, सिस्टोली क्या होता है, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ग्लैंड रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर? हमारी बॉडी का कौन सा ग्लैंड है जो कि ब्लड प्रेशर को क्या करता है, रेगुलेट करता है? ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ACC 131 के लिए जो कि न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जो कि डिस्काउंट पे भी मिल रहा है। और अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं तो आप ACC डिफेंस एकेडमी से प्रिपरेशन शुरू करेंगे। और यहाँ से आपको क्या क्या मिलेगा, देखो हर एक चीज़ आपको मिलेगी। थ्योरी आपको मिलेगी हर सब्जेक्ट की, जिसमें आपका साइंस, रीजनिंग, इंग्लिश, हर एक सेक्शन मैथ्स कवर होगा। MCQs मिलेंगे, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगी, रात को 9 से 11 बजे तक लाइव क्लासेज आपको मिलेंगी, जहाँ से आपको टीचर्स के साथ इंटरेक्शन रहेगी, आप डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप रात को क्लासेस नहीं देख पाते हैं तो फिर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी। और अपने टाइम के अकॉर्डिंग संडे मंडे जब भी आप फ्री होते हैं वहाँ से आप रिकॉर्डेड क्लासेस को भी देख सकते हैं। इसके साथ ही आप बिकॉज रोज़ क्विज़ यहाँ पे टेलीग्राम पे चलता है, तो आप यहाँ पे क्विज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। किस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं वो भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप देख सकते हैं। ठीक है, रात को जो कि 9 बजे क्विज़ रहता है रोज़। तो इसके साथ ही भाई अगर आप बुक्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सिंपली आपको किसी भी क्वेरी के लिए आप 40 दिन का जो 40 डेज़ का आपको क्रैश कोर्स चलेगा, उसके इनरोल होने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8120745966 पे। ठीक है, और क्वेश्चन क्या था हमारा कि कौन सा ग्लैंड ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो ये हमारे पास एड्रेनल ग्लैंड जो है ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और साथ में रेगुलेट भी करता है। ठीक है, यहाँ पे देखो इमेज में भी शो हो रहा है, डॉक्टर क्या कर रही है कि पेशेंट को इसका ब्लड प्रेशर को चेक कर रही है। ठीक है, और साथ में एड्रेनल ग्लैंड को सुप्रारेनल ग्लैंड भी कहा जाता है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। और ये एक तरह से एक ट्रायंगुलर ग्लैंड होता है जो कि हमारी जो किडनीज होती हैं उनके जस्ट टॉप पे ये प्रेजेंट होता है। कौन? एड्रेनल ग्लैंड। और ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन एडल्ट मेल नंबर ऑफ RBCs प्रेजेंट रेड ब्लड सेल्स। कितने एडल्ट मेल्स में कितने नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं? आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी में ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, ये आपको कंपोजिशन पता होनी चाहिए। अब इसमें रेड ब्लड सेल्स कितने होते हैं ये पूछा गया है। देखो फर्स्टली रेड ब्लड सेल्स करते क्या है, ये ऑक्सीजन को लंग्स से बाकी ऑर्गन्स में, बाकी टिश्यूज़ में ले जाते हैं। कौन? रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को। ठीक है, और एडल्ट में 5 मिलियन तक अप्रॉक्सीमेटली रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ बिकॉज इनका अगर आप बिकॉज इन एक्यूरेटली नहीं होते, बिकॉज 4.7 से 6.1 मिलियन तक होते हैं। ठीक है, और फीमेल में इससे थोड़े से कम होते हैं, दैट इज़ 4.2 से लेके 5.4 मिलियन तक होते हैं। बट आपको क्या याद रखना है कि जनरल हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली या एवरेज हमारे पास कितने RBCs प्रेजेंट होते हैं मेल्स में? 5 मिलियन तक, और फीमेल में थोड़े से कम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज pH ऑफ ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड का pH कितना होता है? देखो जितने भी हमारे पास एक्वा सोल्यूशन आ गए तो उनका जिनका pH 7 से कम होता है उनको क्या कंसीडर करा जाता है? उनको बेसिक कंसीडर करा जाता है, और जिनका उनसे ज़्यादा होता है उनको एसिडिक कंसीडर करा जाता है। ठीक है, ह्यूमन ब्लड का pH होता है अप्रॉक्सीमेटली 7.4, और एक्यूरेटली पूछा जाए तो 7.35 से लेकर 7.45 तक। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको पूछा जाए ब्लीच का कितना होता है, सोपी वाटर का कितना होता है, अमोनिया का कितना होता है, बेकिंग सोडा का कितना होता है, तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, बिकॉज इसमें से भी आपको पूछा जा सकता है। टमाटो जूस का 4 होता है, इसलिए ये हमारे पास क्या होता है? बेसिक होता है। इसके अलावा 7 से ऊपर जितना भी है वो हमारे पास एसिडिक होता है। आपको कमेंट बॉक्स में मुझे क्या बताना है कि स्टोमक एसिड, जिसे हम HCl भी कहते हैं, हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट होता है उसका pH कितना होता है? अप्रॉक्सीमेटली
या एक्यूरेटली, ऐसे भी आपको आता है, या गूगल करके बताओ, अगर आता है तो वेल एंड गुड, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताएं, बिकॉज स्टोमक एसिड का बड़ी बार पेपर में पूछा जाता है। बढ़ते हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन हीट इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। यहाँ पे देखो हमें क्या पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन है जो कि एक प्रोटीन की तरह काम करता है हमारी बॉडी में, दैट इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक नेचुरल हार्मोन होता है जो कि मैनेज करता है फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, ठीक है, और ये एक तरह का हार्मोन होता है जो प्रोटीन की तरह काम करता है, दैट इज ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट वन इज इन विच ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी विच रिलेटेड टू एक्साइटमेंट ऑफ द बॉडी। हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है कि ह्यूमन बॉडी के कौन सा ग्लैंड है जो कि एक्साइटमेंट के दौरान जो रिलीज होता है उससे रिलेट करता है, दैट इज एड्रेनल कॉर्टेक्स, ठीक है। एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है ये क्या है हमारे पास, एक तरह से एड्रेनल ग्लैंड है ना, एड्रेनल ग्लैंड के पास के जो रीजन रहता है उसे एड्रेनल कॉर्टेक्स कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या रहेगा, कौन सा रिलेट करेगा इससे, एड्रेनल कॉर्टेक्स करेगा, ठीक है। इसी के रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ड्यूरिंग एक्साइटमेंट के दौरान विच हार्मोन रिलीज, हमारी बॉडी का कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो एड्रेनालाइन होता है। और एड्रेनालाइन कहाँ से रिलीज होता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स से ही रिलीज होता है। तो एक्साइटमेंट के दौरान एड्रेनालाइन हार्मोन रिलीज होता है। इसके अलावा कौन कौन से ग्लैंड हैं, कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं वो भी यहाँ पे बताया गया है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। पाइनियल ग्लैंड क्या करता है, मेलाटोनिन को रिलीज करता है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस ग्लैंड TRH, CRH, GHRH, डोपामाइन, ये सारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड रिलीज करता है। डोपामाइन का बड़ी बार पूछा जाता है, कौन करता है, ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड करता है, और कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। इसके अलावा स्टोमक क्या करता है, पैनक्रियाज क्या करते हैं, तो यहाँ पे एडिशनली आप ये भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बट एक्साइटमेंट के दौरान कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज एड्रेनालाइन, और साथ में डोपामाइन कौन रिलीज करता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड करता है, जो कि पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट वन इज विच इज द हार्ड एनिमल लेयर ऑफ द टीथ। हार्ड एनिमल लेयर, एनिमल यहाँ पे मतलब क्या है कि हार्ड लेयर हमारे टीथ की कौन सी रहती है। देखो यहाँ पे इमेज में भी शो करा गया है, इनेमल जो है ये टीथ की हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है, ये वाला, ये वाइट वाला, ठीक है। टीथ एक वाइट कवर के सब्सटेंस से वाइट सब्सटेंस से कवर रहती है हमारा टिथ, और इसे कहा जाता है इनेमल। और इनेमल किससे बना होता है, कैल्शियम साल्ट से बना होता है, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। और अब ये कैल्शियम साल्ट से बना होता है, इसलिए इसको कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट भी इस लेयर को कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहीं से निकलते हैं कि फर्स्टली इस लेयर को क्या कहा जाता है, इनेमल कहा जाता है, इनेमल किससे बनी होती है ये भी पूछा जा सकता है, और इस लेयर को साथ में क्या कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ रिब्स। सबसे ज़्यादा रिब्स किस में होती हैं, रिब्स मतलब सेट ऑफ बोन्स किस में प्रेजेंट होती हैं, तो स्नेक्स में सबसे ज़्यादा रिब्स प्रेजेंट होती हैं। अप्रॉक्सीमेटली 600 रिब्स प्रेजेंट रहती हैं स्नेक में। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिब्स किस में होती हैं, स्नेक में प्रेजेंट रहती हैं। ओडोंटोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ओडोंटोलॉजी कौन सी साइंस होती है, किस में डील करती है, तो ये टीथ की स्टडी को, हमारे टीथ की स्टडी को क्या कहा जाता है, ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज विजडम मोलर इज, विजडम मोलर टीथ कौन से टीथ को कहा जाता है, तो थर्ड मोलर टीथ जो हमारा होता है उसे विजडम मोलर टीथ कहा जाता है। ये कौन सा होता है, जो हमारे जा के एंड से 3rd नंबर पे होता है उसे कहा जाता है कौन सा टीथ, विजडम टीथ, विजडम मोलर टीथ या 3rd मोलर टीथ, ठीक है, बिकॉज ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट वन इज बोन इज मेड अप ऑफ, बोन किससे बनी होती है, कैलोजन से बनी होती है, ठीक है। कैलोजन क्या होता है, एक तरह का प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हमारी बॉडी में 30% तक प्रेजेंट रहता है। 30% तक कंपोजिशन जो होती है जो कैलोजन नाम के प्रोटीन की होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोन किससे बने होते हैं, कैलोजन से बने होते हैं। उसके बाद नी कैप इज आल्सो नोन एज, नी कैप को क्या कहा जाता है। अब यहाँ पे आप देखो कि नी बोन यहाँ पे बनाई गई है, ठीक है। अब इसके जो नी बोन जो है, इसके जो ऊपर वाला पोर्शन है इसे फेम्यूर कहा जाता है। इसके साथ जो पोर्शन है, इसके साथ वाला पोर्शन इसे पैटिला कहा जाता है, और इनर जो पोर्शन है इसे टीविया कहा जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है कि नी कैप को क्या कहा जाता है। ये कैप की फॉर्म में जो ये बने होते हैं, इस कैप की फॉर्म को पैटिला कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और बोन किससे बना है? कैलोजन से बना हुआ है। उसके बाद ट्रांसवर्स कोलोन इज द अपर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन रहती है ना, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ग्रीन वाला पोर्शन। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके अपर पोर्शन को क्या कहा जाता है? मतलब ये हमारी है लार्ज इंटेस्टाइन, ये, ठीक है। बट इसका अपर पोर्शन है ये ग्रीन वाला पोर्शन, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे ट्रांसवर्स कोलोन कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ह्यूमन बॉडी विच आर द आर्म एंड लेग बोन्स। आर्म बोन्स को क्या कहा जाता है? हमारी बॉडी में जो आर्म बोन्स होती हैं उन्हें फेमरस कहा जाता है, और लेग्स की जो बोन्स होती हैं उन्हें फेम्यूर कहा जाता है। दो क्वेश्चंस निकलते हैं यहाँ से। आर्म्स की बोन को फेम्यूर एंड लेग्स की बोन, सॉरी, आर्म्स की बोन को ह्यूमरस एंड लेग्स की बोन्स को फेम्यूर कहा जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टिश्यू टेक पार्ट इन हीलिंग द बाउंड्स। यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है कि गैप को रिपेयर करने के लिए, बोन्स में जो गैप होता है उसको रिपेयर करने के लिए हीलिंग करी जाती है, और वो हीलिंग करने के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल रहता है? तो उस टिश्यू का नाम है कोलेजियस, और दूसरा वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये जो कि गैप को फिल करते हैं। जॉइंट पेन्स वगैरह में जो इशू रहता है, जिन बंदों को जॉइंट पेन्स की प्रॉब्लम रहती है, तो वहाँ पे गैप को रिपेयर करने के लिए हीलिंग करी जाती है। और वो कौन से टिश्यू करते हैं? दैट इज कोलेजियस एंड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द स्टडी ऑफ पल्स। पल्स की स्टडी को और आर्टियल ब्लड प्रेशर की स्टडी को क्या कहा जाता है? देखो यहाँ पे जो डॉक्टर एग्जामिन भी कर रहा है पेशेंट को, तो इस स्टडी को स्फैग्मोलॉजी कहा जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टडीज़ के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। टिथ की स्टडी को क्या कहा जाता है? पल्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्मेट में हमारे पास जो कि क्लासेस चलती हैं, और इस तरह से आप जॉइंट होके आप क्लासेस को पढ़ सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस रहेंगी यहाँ पे। आपको श्योर है कि इस फॉर्म में क्लासेस हमारी रहती हैं। और अगर आप बुकलेट्स ऑर्डर करना चाहते हैं, कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं, और सीरियसली आप 40 डेज़ अपने कैरियर पे और अपने ऑफिसर बनने के सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो सिंपली मैं यहाँ पे डिटेल आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे 50% एडिशनल डिस्काउंट भी चल रहा है, तो उसमें आप इनरोल होने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8120745966 पे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियोस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्रैश कोर्स है जो कि अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो बिना टाइम वेस्ट करे आप इसमें इनरोल हो सकते हैं। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे।